हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं IADWS का पूरा कहानी और भारत का अटूट आकाशीय कवच के बारे में। आज हम लोग इस टॉपिक पे पूरे विस्तार से बात करेंगे जो भारत के आकाश को और मजबूत बना रही है और एक ऐसी तकनीकी क्रांति जो कि इससे जो है इंडिया और ज्यादा मजबूत होगा। कल्पना कीजिए, दुश्मनों की मिसाइलें, ड्रोन, स्वार्म या फाइटर जेट्स हवा में घुसा है, लेकिन भारत की कोई सीमा सुरक्षित रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की। यह भारत की होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका सफल परीक्षण अगस्त 2025 में हुआ और सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जो हवाई खतरों को चकमा देगा। इस वीडियो में हम IADS की पूरी कहानी कवर करेंगे, इसका इतिहास, कंपोनेंट्स, टेस्टिंग क्षमताएं और भारत के लिए एक कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप डिफेंस लवर हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि IADS आखिर क्या है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम एक मल्टी लेयर जो है डिफेंस है जो हवाई खतरों को डिटेक्ट, ट्रैक और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अमेरिका के पेंट्राइड या रूस के S-400 जैसी सिस्टम की तरह काम करता है, लेकिन पूरी तरह भारतीय DRDO द्वारा विकसित है। इसकी 3 मुख्य फंक्शंस है। पहला एयर सर्विलांस, दूसरा बैटल मैनेजमेंट और तीसरा वेब रडार से थ्रेट्स को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करना, फ्रेंड हो या अननोन हो। उसके बाद थ्रेट को पहचानने और एक्शन तक का ट्रांजेक्शन इसके पास है। वेपन कंट्रोल है, मिसाइल और वेपन्स को कंट्रोल करना। IADWS 30 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, UAV, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल जैसे हर तरह के थ्रेट्स को हैंडल कर सकता है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर काम करता है, यानी आर्मी की मूविंग यूनिट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। IADS की जड़ें DRDO के सालों की रिसर्च में 2010 के दशक में भारत एयर डिफेंस पर फोकस कर रहा था, खासकर चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन थ्रेट्स बढ़ने के कारण। QRSAM का प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ, VS HORDS 2018 में और DEW हाल के वर्षों में। सेंट्रलाइज्ड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने बनाया। रिसर्च सेंटर इमराट ने विशॉर्ट्स और सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एवं साइंसेज DEW विकसित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस स्पीच में मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान हुआ, जो IADS को इतना बनाने का प्लान है। सर्विस लाज, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकल डिफेंस का इंटीग्रेशन, यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। कोई विदेशी डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं मुख्य हीरोज पे। IADS के 3 पिलर्स है, QRSAM, उसके बाद विजडम और यहाँ पे जुड़े काफी लोग हैं जैसे DEW। एक एक करके समझते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। यह शॉर्ट रेंज साम है जो 3 से 30 किलोमीटर दूर टारगेट्स को हिट कर सकता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पर माउंटेड आर्मी की आर्मर्ड क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें 2 रडार्स हैं, एक्टिव एरी बैटरी सर्विलांस रडार्स और दूसरा एक्टिव एरी बैटरी मल्टी फंक्शन रडार्स। यह फुली ऑटोमेटेड कमांड सिस्टम के साथ आता है। शॉर्ट हॉल्ट फॉर फायर कर सकता है। स्पीड मच 2+ UAV, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को भी नष्ट कर सकता है। यह चौथी जनरेशन का मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और सिपाही कंधे पर लाद कर चल सकता है। रेंज 300 मीटर से 6 किलोमीटर। इसमें अनइक्वल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड शिकर है जो मौजूदा मैनीपैड से बेहतर है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए परफेक्ट ड्रोन स्वैमर्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। तीसरा है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। यह हाई पावर लेजर वेस्ट वेपन है। फ्यूचरिस्टिक व्हीकल माउंटेड MK2A वर्जन 3 किलोमीटर से कम रेंज में UAV और ड्रोन स्वैम्पर्स को स्ट्रक्चरल डैमेज देकर नेस्ट करता है। यह सेंसर्स को डिसेबल कर देता है बिना किसी फिजिकल इम्पैक्ट के और कॉस्ट इफेक्टिव और अनलिमिटेड फायरिंग कैपेबिलिटी, गोला बारूद खत्म होने की चिंता नहीं। ये तीनों एक सेंट्रल कमांड सेंटर से कंट्रोल होते हैं जो रियल टाइम को कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करता है। 23 अगस्त 2025 को ओडिया कोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत IADWS का पहला इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट हुआ। 3 अलग अलग टारगेट्स, हाई स्पीड से लो स्पीड फिक्स्ड और रोटरी विंग को 30 किलोमीटर के दायरे में एक साथ नष्ट किया गया। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने डेटा कैप्चर किया और सब कुछ फ्लॉलेस था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट पर बधाई दी और यह लोअर रेंज टेस्ट था, लेकिन हायर रेंज के लिए बेस तो तैयार था। DEW का लैंड वर्जन अप्रैल में UAVs को डिफीट कर चुका है।
आईएडीएस की ताकत या मल्टी टारगेट इंटेलिजेंट है, एक साथ कई थ्रेट्स को हैंडल, 360 डिग्री कवरेज, मोबाइल ऑपरेशन और सिमलेस इंटीग्रेशन है। आर्मी की एडवांसिंग यूनिट्स के लिए परफेक्ट है और आईएसईएस इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लिंक होता है। S400 लॉन्ग रेंज लेकिन महंगा और विदेशी है और शॉर्ट रेंज में ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आयरन डोम की बात करें तो ड्रोन में अच्छा, लेकिन आईएडीएस ड्यू से अनलिमिटेड शॉट्स देता है। सिमिलर लेयर्स है लेकिन आईएडीएस 100% इंडिजिनियस है। यह मिशन सुदर्शन चक्र का पहला स्टेप है, पूरा स्काई शील्ड बनेगा। दोस्तों, आईएडीएस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सिक्योरिटी का गेम चेंजर है। बॉर्डर पर ड्रोन अटैक बढ़ रहे हैं, लद्दाख, गलवान या सिस्टम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा। काउंटर स्ट्राइक इफेक्टिव बनाएगा और आत्मनिर्भर बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होगी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल खुलेगा। भविष्य की QRSAM प्रोडक्शन क्लियर हो चुका है, विश ऑर्डर फ्लैश जल्दी फुल डिप्लॉयमेंट होंगे। तो दोस्तों, आईएडीएस भारत के आकाश को अटूट बना रहा है, या डीआरडीओ की मेहनत का फल है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।